G20 शिखर सम्मेलन का पीएम मोदी ने किया समापन। तीसरे सेशन में वन फ्यूचर पर हुई चर्चा। आखिरी सत्र के साथ ही हुआ G20 का समापन। पीएम मोदी ने की विश्व में शांति की कामना। विदेशी मेहमानों का किया धन्यवाद। पीएम मोदी ने ब्राजील को सौंपी G20 की अध्यक्षता। ब्राजील G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 सम्मेलन में पीएम मोदी का बयान। G20 आशावादी प्रयासों का मंच बना। देशों के हित ही नहीं, हृदय भी जुड़े। G20 में पीएम ने की भारत की तारीफ। कहा भारत के लिए मानव हित सर्वोपरि। G20 संबोधन में पीएम ने कहा हम ग्लोबल फैमिली को हकीकत बनते देख रहे हैं। देश के हित ही नहीं, हृदय भी जुड़े हैं। G20 में पीएम मोदी का संबोधन। कहा हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। पीएम ने रखा वर्चुअल सत्र का प्रस्ताव। कहा नवंबर में G20 का वर्चुअल सत्र हो। उम्मीद है आप वर्चुअल सत्र से जुड़ेंगे। पीएम ने कहा मानव हित में चंद्रयान का डेटा साझा किया। सभी देशों को एआई का फायदा मिलना चाहिए। भारत में G20 के सफल आयोजन पर अमेरिका समेत कई देशों ने दी पीएम मोदी को बधाई। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता में उठाया खालिस्तान का मुद्दा। पीएम मोदी ने ऋषि सुनक से कहा ब्रिटेन में भारत विरोधी तत्वों पर लगाए लगाम। खालिस्तान को लेकर मंशा जाहिर कर चुके हैं ऋषि सुनक। कहा ब्रिटेन में उग्रवाद और हिंसा को जगह नहीं। खालिस्तान के मुद्दे पर ब्रिटिश पीएम ने दिलाया भरोसा। खालिस्तान के मुद्दे पर भारत के साथ मिलकर काम करेगा ब्रिटेन। G20 में भारत की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी। नई दिल्ली घोषणा पत्र को मिली मंजूरी। पीएम मोदी की आज यूएई, ब्राजील, नाइजीरिया सहित कई देशों के नेताओं संग द्विपक्षीय बैठक। G20 सम्मेलन पर रूस का बड़ा बयान। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा भारत के नेतृत्व में ग्लोबल साउथ को मिला बड़ा अवसर। पश्चिमी देशों पर सर्गेई लावरोव का निशाना। बोले पश्चिम का यूक्रेनी एजेंडा नाकाम। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा पश्चिम ने $100 बिलियन देने का झूठा वादा किया। G20 में घोषणा पत्र को लेकर बोले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। कहा वैश्विक अर्थव्यवस्था में संतुलन के लिए कई वादे किए गए। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल करने के लिए दी बधाई। भारत और फ्रांस के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। इमैनुअल मैक्रों ने कहा बेहद सफल रहा G20 का आयोजन। G20 के सभी देशों के नेता आज पहुंचे राजघाट। महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। राजघाट पर G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का पीएम मोदी ने किया स्वागत। बापू की समाधि स्थल पर नेताओं ने किया नमन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बापू को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन को साबरमती आश्रम के बारे में बताया। राजघाट पर नेताओं ने अर्पित की पुष्पांजलि। पर पीएम मोदी के पुष्प चक्र पर लिखा था रिपब्लिक ऑफ भारत। राजघाट पर दिग्गज नेताओं ने गांधी जी को किया नमन। श्रद्धांजलि के दौरान 1 मिनट का मौन रखा। चीन के पीएम ली कियांग का पीएम मोदी ने खादी अंगवस्त्र पहनाकर किया स्वागत। राजघाट पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। भारत में G20 के सफल आयोजन पर अमेरिका समेत कई देशों ने दी पीएम मोदी को बधाई। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किया नमन। रूस के विदेश मंत्री लावरोव का पीएम मोदी ने किया स्वागत। लावरोव ने बापू को किया नमन। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का राजघाट पहुंचने पर पीएम मोदी ने किया स्वागत। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का पीएम मोदी ने खादी दुशाला पहनाकर किया स्वागत। आईएमएफ चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता को दी श्रद्धांजलि। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट अजय बांगा का प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पर किया स्वागत। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने महात्मा गांधी को किया नमन। साबरमती आश्रम के बारे में जानकारी दी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज का राजघाट पहुंचने पर पीएम मोदी ने किया स्वागत। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक योल का राजघाट पर स्वागत। पीएम मोदी ने साबरमती आश्रम के बारे में बताया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने बापू को किया नमन। पीएम मोदी ने उत्साह से किया मैक्रों का अभिवादन। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने राजघाट पर की अगवानी।
ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा का पीएम ने गले लगाकर किया स्वागत, बापू के समाधि स्थल पर दी श्रद्धांजलि। जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने बापू को अर्पित की पुष्पांजलि, पीएम ने गर्मजोशी से स्वागत किया। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष ने भी महात्मा गांधी को किया याद, समाधि स्थल पर अर्पित की पुष्पांजलि। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज का पीएम मोदी ने किया अभिवादन, खादी दुशाला पहनाकर किया स्वागत। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, राजघाट पर बापू के संदेशों को याद किया। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का पीएम मोदी ने राजघाट पहुंचने पर किया स्वागत। स्पेन के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर किया नमन, पीएम ने भेंट की दुशाला। सिंगापुर के प्रधानमंत्री का राजघाट पर हुआ स्वागत, पीएम ने बैकग्राउंड में लगे साबरमती आश्रम के चित्र को दिखाया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को अर्पित की पुष्पांजलि, पीएम ने राजघाट पर किया स्वागत। राजघाट पर इजिप्ट के राष्ट्रपति का अभिवादन, पीएम ने खादी अंगवस्त्र भेंट कर किया स्वागत। राजघाट पर ओमान के उप प्रधानमंत्री को पीएम ने साबरमती आश्रम के बारे में बताया। ग्लोबल टाइम्स के जरिए चीन की प्रतिक्रिया, आर्थिक कॉरिडोर पर चीन ने जताई शंका। आर्थिक कॉरिडोर पर अमेरिका का बयान, 5 देशों के साथ काम करने की प्रतिबद्धता। अमेरिका का बयान, आर्थिक कॉरिडोर से संबंध होंगे मजबूत, कारोबार को सुविधाजनक बनाने की अनूठी पहल। G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद दिल्ली से रवाना हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा दिल्ली से रवाना हुए। तीसरे सत्र की शुरुआत से पहले ब्राजील और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से पौधे किए भेंट। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भी महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने अक्षरधाम मंदिर में किए भगवान स्वामी नारायण के दर्शन। अक्षरधाम मंदिर में पूजा के बाद ऋषि सुनक का बयान, कहा अक्षरधाम मंदिर जाकर मुझे खुशी हुई। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में करीब 1 घंटे तक रहे पीएम ऋषि सुनक। पीएम ऋषि सुनक ने अक्षरधाम मंदिर में की भगवान स्वामी नारायण की आरती, सुनक ने माथे पर तिलक भी लगाया। ब्रिटेन के पीएम का बड़ा बयान, बोले हिंदू होने पर गर्व। भारत मंडपम में G20 मेहमानों के लिए डिनर का आयोजन, कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया डिनर का आयोजन किया था। कल राष्ट्रपति के डिनर आयोजन में शामिल हुए कई नेता, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने मेहमानों का स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हुए डिनर कार्यक्रम में शामिल, डिनर के दौरान नेताओं ने की चर्चा। डिनर के दौरान पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से की मुलाकात। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग से मिले प्रधानमंत्री मोदी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से मुलाकात। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति के डिनर आयोजन में शामिल हुए कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों ने भी की शिरकत। G20 डिनर में शामिल हुए विपक्ष के कई नेता, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन समेत तमाम नेताओं की तस्वीरें आई सामने। डिनर कार्यक्रम के दौरान सिंगापुर के पीएम से मिले असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से की मुलाकात। डिनर का मेन्यू वसुधैव कुटुंबकम को समर्पित, देश भर की मशहूर डिश को किया गया शामिल। डिनर कार्यक्रम में देखने को मिली भारत की विरासत और बैकग्राउंड में नालंदा यूनिवर्सिटी की झलक दिखी। डिनर पार्टी में कई विदेशी मेहमान ने पहनी थी भारतीय वेशभूषा। IMF की चीफ क्रिस्टलिना ने भी पहनी भारतीय पोशाक। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी पीएम मोदी ने की द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने समिट को बताया सफल।
G20 में भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को मंजूरी, भारत अमेरिका सऊदी अरब सहित 8 देश शामिल। कनेक्टिविटी कॉरिडोर पर पीएम मोदी ने दिया बयान, कहा यह एक ऐतिहासिक समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कनेक्टिविटी कॉरिडोर पर दिया बयान, कहा मजबूत कनेक्टिविटी विकास का मूल आधार। कनेक्टिविटी कॉरिडोर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो बोले, कॉरिडोर के बनने से नए अवसर पैदा होंगे। G20 सम्मेलन में भारत की सबसे बड़ी जीत, नई दिल्ली डिक्लेरेशन को मिली मंजूरी। G20 के घोषणा पत्र में 5 बार यूक्रेन का जिक्र, 37 पन्नों का है घोषणा पत्र। लीडर्स घोषणा पत्र पर बोले पीएम मोदी, कहा विश्व कल्याण के लिए साथ चलने का समय। नई दिल्ली घोषणा पत्र पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा हमारा संदेश एक पृथ्वी एक परिवार। G20 नेताओं का आतंकवाद और कट्टरता पर प्रहार, कहा किसी भी तरह के आतंकवाद और धार्मिक कट्टरवाद बर्दाश्त नहीं। अफ्रीकन यूनियन को पीएम मोदी की पहल पर मिली स्थायी सदस्यता। पीएम मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को सदस्यता मिलने पर दी बधाई। पीएम मोदी ने की ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की शुरुआत, भारत अमेरिका इटली समेत 11 देश। G20 बैठक में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं, मेहमानों को कांच की बोतल में दिया गया पानी। G20 समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने की बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से बातचीत। समिट में पीएम की सीट के आगे लगी प्लेट पर भारत लिखा आया नजर। G20 देशों के नेताओं की पत्नियों ने पूसा के कृषि अनुसंधान संस्थान का कराया गया दौरा। कल हुआ था भारत मंडपम में G20 समिट का शानदार तरीके से आगाज, पीएम मोदी ने हथौड़ा ठोक कर की थी औपचारिक शुरुआत। पीएम के भाषण के साथ हुई थी प्रथम सत्र की शुरुआत, पीएम मोदी ने दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का मंत्र। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी के लिए एक साथ आगे बढ़ने का सही समय है। पीएम मोदी ने कोविड का दिया उदाहरण, बोले जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो आपसी विश्वास से हर संकट पर विजय पा सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा भारत की G20 अध्यक्षता देश और देश के बाहर सभी के साथ का प्रतीक बन गया है। भारत की G20 सम्मेलन की मेजबानी पर प्रधानमंत्री ने जताई खुशी, का समिट से खुलेगा समावेशी विकास का नया रास्ता। G20 शिखर सम्मेलन में कार्रवाई शुरू करने से पहले पीएम मोदी ने मोरक्को में आए भूकंप पर जताया दुख। कल भारत मंडपम में सभी मेहमानों का प्रधानमंत्री मोदी ने किया स्वागत। यूएन के महासचिव, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष, एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख समेत सभी दिग्गज हुए शामिल। पीएम मोदी जो बाइडेन और अन्य नेताओं ने मिलाया हाथ। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा भी रहे साथ। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता। जापान के साथ भारत की द्विपक्षीय वार्ता। G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए कल दिल्ली पहुंचे थे फ्रांस के राष्ट्रपति। कल पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का भारत मंडपम में किया स्वागत। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का गले लगाकर किया था स्वागत। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का भी गर्मजोशी से हुआ स्वागत। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जगह पीएम ली कियांग ने लिया समिट में हिस्सा। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भारत मंडपम में अगवानी। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा का भी पीएम मोदी ने किया स्वागत। कल जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज का भारत मंडपम में हुआ था स्वागत। यूएई के राष्ट्रपति को पीएम ने लगाया था गले, भारत मंडपम में उत्साह के साथ किया स्वागत। भारत मंडपम पहुंचने पर इटली के प्रधानमंत्री का पीएम ने स्वागत किया। G20 समिट के लिए सरकार ने जारी की 2 बुकलेट। पीएम मोदी का संदेश, पहली बुकलेट का नाम इलेक्शंस इन इंडिया, दूसरा बुकलेट का नाम भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बोले पीएम बाइडेन से कई अहम मुद्दों पर चर्चा।
पीएम और अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात पर व्हाइट हाउस ने जारी किया साझा बयान। भारत और अमेरिका के बीच परमाणु और सामरिक सहयोग पर हुई चर्चा। पीएम और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच सुरक्षा के मुद्दे पर भी हुई चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को चंद्रयान 3 की सफलता पर दी बधाई। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का क्वाड की बैठक के लिए न्योता स्वीकार किया। पीएम मोदी ने बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना से की मुलाकात। पीएम मोदी ने मॉरिशस के पीएम के साथ की द्विपक्षीय बातचीत। भारत मंडपम के क्राफ्ट बाजार में दिखी कई राज्यों की संस्कृति। कल एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष का एयरपोर्ट पर हुआ था शानदार स्वागत। चीन के पीएम कियांग का एयरपोर्ट पर हुआ था स्वागत। नीदरलैंड के पीएम मार्क रट का एयरपोर्ट पर हुआ था शानदार स्वागत। राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने G20 बैठक के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का स्वागत किया। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति का दिल्ली में हुआ था स्वागत। कल भारत पहुंचने पर यूएई के राष्ट्रपति का हुआ था भव्य स्वागत। भारत पहुंचने पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज का हुआ स्वागत। ओमान के प्रधानमंत्री हैथम बिन तारिक अल सईद का कल भारत पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी का किया गया स्वागत। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा का किया गया भव्य स्वागत। सिंगापुर के प्रधानमंत्री का भारत पहुंचने पर किया गया भव्य स्वागत। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का लोक नृत्य प्रस्तुत कर किया गया स्वागत। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल का भारत पहुंचने पर हुआ स्वागत। कल दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा का हुआ स्वागत। भारत पहुंचने पर जापान के प्रधानमंत्री का हुआ जोरदार स्वागत। अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजाली असोमानी का भारत में हुआ स्वागत। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का शोभा करंदलाजे ने किया जोरदार स्वागत। दिल्ली पहुंचने पर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का हुआ भव्य स्वागत। G20 समिट के लिए भारत पहुंची आईएमएफ की एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। आईएमएफ की एमडी क्रिस्टलिना ने कलाकारों के साथ किया डांस। G20 समिट में शामिल हुए मैक्सिको के वित्त मंत्री। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमानों का हुआ भव्य स्वागत। G20 में शामिल नहीं हुए स्पेन के राष्ट्रपति। G20 सम्मेलन के शाम राष्ट्रपति ने डिनर का किया आयोजन। रात्रि भोज आयोजन में देखी संस्कृति की झलक, पारंपरिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। रात्रि भोज आयोजन में लोक कलाकारों ने दी प्रस्तुति, मेहमानों ने लोक गीतों का उठाया लुत्फ। गुजराती लोक गायिका उर्वशी ने रात्रि भोज में की प्रस्तुति।